हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज पर। ये होगा पार्ट 7। इसमें 601 से लेकर 700 प्रश्न कवर होंगे नए सिलेबस के अनुसार। इससे पहले 600 प्रश्न अपलोड किए जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। गाय के फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु अधिक क्षमता युक्त कितने घंटे तक जिंदा रहते हैं? गाय के फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु अधिक क्षमता युक्त कितने घंटे जिंदा रहते हैं? ये रहते हैं 48 घंटे तक। कितने घंटे तक? 48 घंटे तक। राइट आंसर होगा इसका सी। वीर्य का आयतन कम होने के कारण होता है। ये होता है अपूर्ण संभोग, सेमाइनल वेसिकल शोध, सांड का अधिक उपयोग। राइट आंसर होगा इसका डी, उक्त सभी। निम्न में से सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया था? किसका किया गया था? तो ये किया गया था कुत्ता का। ठीक है ना, कुत्ते का। राइट आंसर होगा इसका सी। गाय का गाय का गर्भकाल होता है। गाय का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन। ठीक है ना, 9 माह 9 दिन। राइट आंसर होगा इसका ए। घोड़े का गर्भकाल कितना होता है? ये होता है 11 माह 11 दिन। ठीक है ना, लगभग लगभग। राइट आंसर सी। गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। गर्भ परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका है गुदा मार्ग द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ए। गाय में निषेचन किस अंग में होता है? निषेचन किस अंग में होता है? ये होता है अंडवाहिनी में। है ना, अंडवाहिनी में निषेचन होता है गाय में। राइट आंसर अंडवाहिनी। गर्भाशय में मवाद होने की स्थिति को कहते हैं। गर्भाशय में मवाद होने की स्थिति को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पायोमेट्रा। क्या कहते हैं? पायोमेट्रा। अगला, कृत्रिम योनि द्वारा सीमन एकत्रित करते समय योनि का पानी तापमान नर को एहसास कराता है। ये कराता है जब पशु मध्य में होता है, वैसा ही योनि का। राइट आंसर होगा इसका ए। इस पशु के गर्भाशय में करण नहीं होते हैं। इस पशु के गर्भाशय में करण नहीं होते हैं। ये नहीं होते घोड़ी में। ठीक है। गाय का गर्भित होना दर्शाता है। गाय का गर्भित होना दर्शाता है अपरा का उपस्थित होना। ये सही है। गर्भाशय के हॉर्न को बड़ा होना, ये सही है। बच्चे की झिल्लियों का फिसलना। राइट आंसर। राइट आंसर होगा डी, उक्त सभी। सबसे पहले फ्रोजन सीमन से बच्चा पैदा हुआ था। तो ये पैदा हुआ था 1951 में। कब पैदा हुआ था? 1951 में फ्रोजन सीमन से बच्चा पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन, बकरी का गर्भकाल कितना होता है? बकरी का गर्भकाल होता है 155 दिन। कितना होता है? 155 दिन बकरी का गर्भकाल होता है। ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन होता है? ऊँटनी का गर्भकाल होता है 13 माह 13 दिन। कितना? 13 माह 13 दिन। 13 गाय में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे अच्छा समय यह है लेट हीट। डी, राइट आंसर। घोड़े के वीर्य का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7.8। कितना होता है? 7.8। अगला, कांड के वीर्य की औसतन सांद्रता होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? सांड के वीर्य में औसतन सांद्रता ये होनी चाहिए 1.2 मिलियन। ठीक है ना, 1.2 मिलियन। संभोग के समय गाय का कौन सा अंग लिंग को ग्रहण करता है? ये करता है वेजाइना को। ठीक है। सांड से कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य संग्रहण करना चाहिए सुबह चारा खाने से पहले। राइट आंसर होगा इसका ए। सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 6.7। और घोड़े का कितना होना चाहिए? 7.8। और सांड का 6.7। राइट आंसर होगा इसका बी। जंतुओं में प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या होती है। जंतुओं में प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या होती है 1। कितनी? 1। भैंसा सांड के हिमकृत वीर्य का द्रवीकरण कितने तापमान पर किया जाता है? ये किया जाता है 38 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड, 40 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड। राइट आंसर होगा इसका बी और सी। सांड में कौन सा वृषण बड़ा होता है? सांड में कौन सा वृषण बड़ा होता है? ये होता है बायां। ठीक है, बायां। गाय व भैंस नर का औसत वीर्य स्वकलन कितना है? यह 5 से 8 मिलीलीटर। पशु गणना कितने प्रजाति के पशु की जाती है? पशु गणना होती है
तो कितने प्रजाति के पशु की जाती है 12 की, ठीक है 12। वीर्य में जल प्रतिशतता होती है, कितने प्रतिशत जल होता है वीर्य में? होता है 90%। कितना? 90%। नवजात को दूध पिलाने के साथ साथ किस उम्र में कॉफ स्टार्ट कर देना चाहिए? ये कर देना चाहिए 15 दिन में। राइट आंसर डी। पशु जो एक बार में भूखा शांत करने हेतु जो खाता है उसे कहते हैं खुराक। क्या कहते हैं? खुराक। बयाने के कुछ दिन पहले अतिरिक्त दाना देते हैं उसे कहते हैं बयाने के, यानी कि बयाने के समय क्या होता है ना, प्रसव के समय, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टीमिंग अप। क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप। राइट आंसर सी। नर जनन तंत्र की उत्पत्ति होती है, नर जनन तंत्र की उत्पत्ति होती है वोल्फियन गुहा से। राइट आंसर ए। पशुओं में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? पशुओं में ऊर्जा का भंडारण होता है लिपिडस के रूप में। पशुओं में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में? वही लिपिडस के रूप में। वीर्य को गंध किसके कारण आती है? वीर्य को गंध किस कारण आती है? ये आती है एमिन्स के कारण, ठीक है, एमिन्स के कारण। ऊन में निम्न में से कौन सा एमाइनो अम्ल बहुतायत में होता है? ये होता है सिस्टीन। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मुर्गियों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हड्डियां व चोंच का मुलायम होना विटामिन डी की कमी से, पैरों का मुड़ना, है ना, विटामिन डी की कमी से होता है मुर्गियों में। अंडों पर बाह्य आवरण का नहीं होना, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, उक्त सभी राइट आंसर। आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, सुअरों में गूज स्टेपिंग नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है पैंटोथेनिक अम्ल से, ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल से। राइट आंसर डी। किस जीव में शुक्राशय व क्राउपर्स ग्रंथि नहीं पाई जाती? किस जीव में शुक्राशय व क्राउपर्स ग्रंथि नहीं पाई जाती? ये कुत्ते में नहीं पाई जाती, ठीक है। नर हार्मोन है, तो ये है नर हार्मोन एड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ये दोनों, ए और बी, ठीक है, ए और बी। वर्षा के कारण पोषक तत्वों की हानि को कहते हैं, वर्षा के कारण पोषक तत्व की हानि कहते हैं, ये कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग। अच्छी है, अच्छी है ना। निम्न में किससे बनती है कि है एक विधि है, ये किससे बनती है ल्यूसर्न से, ठीक है। यूरिया पशु को अत्यधिक उपलब्ध करवाता है, यूरिया पशु को अत्यधिक उपलब्ध कराता है, इसमें कोई उपलब्ध नहीं कराता। राइट आंसर होगा इसका कोई नहीं। वृषण है, वृषण क्या है? तो प्राथमिक जनन अंग है ना, प्राथमिक जनन अंग है वृषण। कपलिंग अंग किसे कहते हैं? कपलिंग अंग किसे कहते हैं? ये कहते हैं शीशन को। किसे कहते हैं? शीशन को। वह कौन सी गाय है जिसे हाथी घास भी कहते हैं? वह कौन सी घास है ना, वह कौन सी घास है जिसे हाथी घास भी कहते हैं? ये नेपियर, ये नेपियर घास को हाथी घास भी कहते हैं। वृषण कोश का तापमान कितना होता है? वृषण कोश का तापमान कितना होता है? ये होता है 32 से 33 डिग्री सेल्सियस। वृषण कोश का तापमान कितना होता है? 32 से 33 डिग्री सेल्सियस। कौन सी कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है? कौन सी कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है? तो ये करती है शुक्र जनन, ये ना शुक्र जनन शुक्राणु का निर्माण करती है। भेड़ को 6 से 8 सप्ताह के गर्भकाल के बाद जो अतिरिक्त दाना दिया जाता है वो है स्ट्रमिंग अप, है स्ट्रमिंग अप। राइट आंसर होगा इसका ए। नर भेड़ को प्रजनन काल में कितना दाना प्रतिदिन देना चाहिए? नर भेड़ को प्रजनन काल में कितना दाना देना चाहिए? ये देना चाहिए 250 से 500। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, दाने में क्रूड फाइबर कितना प्रतिशत होता है? दाने में क्रूड फाइबर कितना प्रतिशत होता है? ये होता है 18% से कम। राइट आंसर 18% से कम। पशुओं की अधिक मात्रा में चावल का भूसा खिलाने पर कौन सा रोग हो जाता है? मैं पशुओं को अधिक मात्रा में चावल का भूसा खिलाते हैं ना, तो कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है डेगनाला, ठीक है ना, डेगनाला पशुओं में रोग हो जाता है अधिक
चावल का भूसा खिलाने से। राइट आंसर इसका सी। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? शुक्राणु का परिपक्वन होता है अधिवृषण में। कहाँ होता है? अधिवृषण में। गाय के दूध में कितना प्रतिशत केजिन होता है? गाय के दूध में कितना प्रतिशत केजिन होता है? ये होता है 2.5%। अगला क्वेश्चन, मूंगफली के बाह्य आवरण को कहते हैं, मूंगफली के बाह्य आवरण को कहते हैं हल्ल। क्या कहते हैं? हल्ल। निम्न में से किस पशुओं में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? निम्न में से किस पशुओं में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? ये होता है घोड़े में। ठीक है ना? राइट आंसर होगा इसका डी। किस पशुओं को अधिक उपापचय के कारण शुष्क पदार्थ की आवश्यकता अधिक होती है? ये होती है बकरी को। ठीक है। ऊंट को ब्याने में कितने समय बाद दोबारा गर्भित करना पड़ता है? ऊंट को ब्याने में कितने समय बाद दोबारा गर्भित करना होता है? ये 1 वर्ष में। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो यह है टोडा। ठीक है ना? टोडा। वहां पर टोडा एक वो भी है, पर्वत भी है। तो यहाँ पे भैंस की नस्ल है टोडा। ठीक है ना? जो कि नील पहाड़ियों में पाई जाती है तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा इसका बी। मोहर प्राप्त होता है, मोहर प्राप्त होता है किससे? बकरी से। किससे प्राप्त होता है? बकरी से। राइट आंसर होगा इसका सी। किस गोट मिल्क में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है? ये पाई जाती है बारबरी बकरी में। ठीक है ना? बारबरी बकरी में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका सी। राइका व रेबारी मुख्यतः किस पशु को पालते हैं? ये पालते हैं ऊंट को। किसको पालते हैं? ऊंट को। और ये कहाँ पाई जाती है राइका और रेबारी? ये पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है ना? राइका रेबारी एक समुदाय है जो कि ऊंट पालन का कार्य करते हैं। ऊंट को नियंत्रित करते हैं, ऊंट को नियंत्रित करते हैं किससे? गिरवान से। ठीक है ना? ऊंट को नियंत्रित करते हैं गिरवान से। भेड़ों में ईटी टीकाकरण का समय होता है, ईटी टीकाकरण का समय होता है भेड़ों में कब होता है? ये होता है गर्मी में। कब होता है? गर्मी में। नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गूरगलिंग। है ना? नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है उसे क्या कहते हैं? गूरगलिंग। राइट आंसर होगा इसका डी, गूरगलिंग। गायों में 1 kg मिल्क प्रोडक्शन हेतु, गायों में 1 kg मिल्क प्रोडक्शन हेतु शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 2 से 5 किलो। ठीक है। आहार 100 किलोग्राम शारीरिक भार के गायों को आहार में शुष्क पदार्थ चाहिए, ये चाहिए 2.5 किलोग्राम। दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी, दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है ग्लोसी किड त्वचा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्लोसी किड त्वचा के लिए। कौन सी नस्ल? ब्लैक बंगाल बकरी। किसके लिए? ग्लोसी किड त्वचा के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में। दुनिया की बात हो रही है इसमें ना। राइट आंसर सी। ऊंट का औसतन जीवन काल, ऊंट कितने समय तक जीता है? यह है 40 वर्ष तक। कब तक? 40 वर्ष तक ऊंट का औसत जीवन काल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका है जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? यह है बॉन्डरिंग। ठीक है? बॉन्डरिंग। गिर गाय के शरीर का रंग कैसा होता है? गिर गाय शरीर का रंग कैसा होता है? ये होता है गहरे हल्के लाल धब्बेदार। ठीक है ना? गहरे हल्के लाल धब्बेदार। जब भी गाय दिखे तो समझ जाना गिर गाय। ठीक है? राइट आंसर होगा इसका ए। स्फूर्ति चाल व ताकत के लिए घोड़े की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? स्फूर्ति चाल व ताकत के लिए घोड़े की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? यह काठियावाड़ी। कौन सी? काठियावाड़ी। राइट आंसर होगा इसका डी, जो कि ताकत के लिए स्फूर्ति चाल के लिए प्रसिद्ध घोड़े की नस्ल काठियावाड़। पशु का भार ज्ञात करने का तरीका, ब्रिज अथवा प्लेटफॉर्म विधि होती है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, जोहानसन फॉर्मूला होता है। राइट आंसर होगा उसका उक्त सभी। ठीक है? राइट आंसर उक्त सभी डी। अगला क्वेश्चन, पशुओं में कृत्रिम रूप से चिन्हीकरण करने की विधि के अंतर्गत
रंग की विधि किस पशु हेतु अपनाई जाती है? ये अपनाई जाती है भेड़ के लिए, ठीक है, भेड़ के लिए। अधिवृषण में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहता है? अधिवृषण में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहता है? ये कितने दिन तक जीवित रहता है? ये रहता है 60 दिन तक। कब तक? 60 दिन तक ये जीवित रहता है। अगला, खाद्य प्रसंस्करण का काम है। खाद्य प्रसंस्करण का काम है पाचकता बढ़ाना, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना, उत्पादकता बढ़ाना। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी डी। गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परिरक्षण किया जाता है? कौन सी विधि का परिरक्षण किया जाता है? ये किया जाता है हैंसा विधि का। इससे पता चल जाता है कि दूध मिला हुआ है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। शुक्राणुओं की गति के लिए मुख्यतः स्रोत होता है, शुक्राणुओं की गति के लिए मुख्य स्रोत होता है फ्रूक्टोज, ठीक है, फ्रूक्टोज। अफ्रीका के युगांडा में कौन से चरावाह निवास करते हैं? अफ्रीका की युगांडा एक देश है, यहाँ पे कौन से चरावाह निवास करते हैं? ये करते हैं तुर्काना, ठीक है। तुर्काना एक समुदाय है जो कि युगांडा में अफ्रीका में निवास करते हैं। राइट आंसर होगा इसका सी। संतुलित आहार में होने चाहिए, संतुलित आहार में क्या होनी चाहिए? सभी आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है, कॉमन सेंस। राइट आंसर ए। पशु का वह कौन सा आहार जिसमें प्रोटीन शून्य होती है तथा TDN 40% होता है? यह है भूसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जुलू नामक चरवाहे विश्व में कहां पर निवास करते हैं? जुलू नामक चरवाहे विश्व में कहां पर निवास करते हैं? करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं जुलू नामक चरवाहे। दूध उत्पादन के लिए RCDF द्वारा एक संस्था है डेयरी की, ठीक है ना, का संचालन बीमा योजना है। यह है जनश्री योजना, ठीक है, जनश्री योजना। राइट आंसर जनश्री योजना। गोवंशीय पशुओं में नाड़ी की प्रति मिनट गति कितनी होती है? ये होती है 40 से 50 प्रति मिनट। भेड़ बकरी में नाड़ी की प्रति मिनट गति है, यह है 70 से 80। बछड़े को बधियाकरण किस उम्र में करते हैं? बछड़े को बधियाकरण किस उम्र में करते हैं? ये करते हैं 6 माह के नीचे को। श्री मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है? ये बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर में इसका आयोजन होता है श्री मल्लीनाथ पशु मेला का। रामदेव पशु मेला मुख्यतः गाय की किस नस्ल के लिए आयोजित होता है? ये होता है नागौरी नस्ल के लिए, ठीक है, नागौरी नस्ल के लिए ये आयोजित होता है रामदेव पशु मेला, जो कि परबत्सर नागौर में होता है। बाड़मेर के सिवाना तहसील में किस घोड़े के लिए प्रजनन केंद्र खोला गया? बाड़मेर के सिवाना जिले में, ठीक है ना, ये खोला गया बी मालानी। यहाँ पर मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं बाड़मेर में, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में कौन से चरावाह निवास करते हैं? उत्तरी अफ्रीका में कौन से चरावाह निवास करते हैं? ये करते हैं बेदुइस, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से बेदुइस। अगला क्वेश्चन, श्री शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है कहाँ पे? करौली में। कहाँ पर? करौली। राइट आंसर बी करौली, ठीक है ना, करौली में होता है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन, करौली। पुष्कर मेले में, पुष्कर पशु मेले में इस प्रकार के पशुओं के प्रवेश पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई थी। किसके लिए लगाई थी पाबंदी? ऊंट पर, ठीक है ना, ऊंट पर पाबंदी लगाई थी पुष्कर मेले में। एग्रोमीट कार्यक्रम किससे संबंध रखता है? एग्रोमीट एक कार्यक्रम है, ठीक है ना, सरकार का चलाया हुआ कार्यक्रम होगा। ये किससे संबंध रखता है? ये रखता है कृषि से और पशुपालन से, ठीक है ना, कृषि से पशुपालन से संबंध रखता है। तो उसका राइट आंसर ए भी होगा और ये पशुपालन भी है। पशु गणना प्रत्येक कितने वर्ष में होती है? कितने वर्ष में प्रत्येक पशु गणना होती है? ये होती है 5 वर्ष में, है ना, 5 वर्ष में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशु गणना क्वेश्चन आ सकता है। बकरा विकास हेतु इंडो स्विस परियोजना 1981-82 में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी रामसर अजमेर से, ठीक है, रामसर अजमेर से। राजस्थान राज्य की एकमात्र सुअर पालन इकाई किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अलवर में। कहाँ पर स्थित है? अलवर में सुअर पालन इकाई। राइट आंसर ए। मध्य एशिया में चरवाहे निवास करते हैं, ये करते हैं कजाक भी करते हैं,
किर्गिज भी करते हैं, मंगोल भी करते हैं। राइट आंसर ये सभी, जी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऊंट के लिए सर्वोत्तम सूखा चारा, ऊंट के लिए सर्वोत्तम सूखा चारा है मटर की तूड़ी, ठीक है, मटर की तूड़ी। 19वीं पशु गणना के अनुसार, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो यह है बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु यहीं पाए जाते हैं, बाड़मेर में। इसके अनुसार 19वीं पशु गणना के अनुसार, ठीक है ना। पशु गणना देख ही लेना एक बार, इसके लिए अलग से वीडियो ले आएंगे पशु गणना पर, इसमें अलग अलग पशु कितने हैं राजस्थान में, किसकी कितनी वृद्धि है, कौन से ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं, ये सभी एक वीडियो में कवर कर लेंगे पशु गणना में, ठीक है ना। हमारे साथ बने रहे। अगला क्वेश्चन, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला, सबसे कम पशु घनत्व पूछा था ना, घनत्व, घनत्व इंपॉर्टेंट है, घनत्व किस जिले की है? ये जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर में। राइट आंसर ए। पशुपालन विभाग की प्रथम योजना, पशुपालन विभाग की प्रथम योजना है नस्ल सुधार योजना। कौन सी? नस्ल सुधार योजना। राइट आंसर होगा इसका बी। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या, राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या है 5,77,00,000, ठीक है ना, 5,77,00,000 राजस्थान में पशु की संख्या है। राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पशुधन सहायक के कार्य, पशुधन सहायक के कार्य है कृत्रिम गर्भाधान भी है, टीकाकरण भी है और दवाई पिलाना भी है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा ना, उपरोक्त सभी। तो ये अब तक के 700 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।